15 साल पहले आया होऊंगा, इसके बीच में मैं कभी आया नहीं हूं। साथियों, हमने इसमें लिखा है क्योंकि मैं मांगता नहीं हूं, तो हम समाज के साथी बोलते हैं कि आपका अलाइनमेंट है कि ना आपका समझौता है, आप चुपचाप होंगे। तो मैंने कहा कि भाई अब मांग में लेता हूं, कि मनवाना आपका काम है। तो साथियों, एक छोटा सा मांग पत्र हमने माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, क्योंकि माननीय साहब का वर्तमान मुख्यमंत्री से चोली दामन का रिश्ता है, इसलिए हमने आपको देना उचित समझा है। हम तो कहेंगे यदि हमारी मतलब ये चंद मांगे मंजूर नहीं होती तो समाज समझेगा साफ नहीं करवाना चाह रहे, क्योंकि मांग लंबित रहेगा तो ये समाज दौड़ता रहेगा। हमने लिखा है वही, तो साहब का प्रोटोकॉल का हमसे कुछ गलती हो गया, मैं उसके लिए माफी चाहूंगा कि जो प्रोटोकॉल आया था कि स्वागत नहीं करेंगे, फोटो नहीं देंगे, तो मैं उसके लिए तमाम साथियों की तरफ से आपसे दिग्विजय सिंह साहब हमें माफ कर देंगे। उसमें साहब के कहे अनुसार साहब ने कहा था कि ये मांग पत्र आप माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ साहब के नाम पर लिखिएगा। तो हमने जो बनाया गया उसको मैं वाचन कर रहा हूं। प्रति माननीय कमलनाथ जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, विषय एरवार समाज संघ भारत का मांग पत्र। माननीय महोदय, निवेदन है कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 16% है। जाति एवं जनजाति को मिलाकर यह जनसंख्या लगभग 40% है। अधिकतर ये समाज कांग्रेस के प्रति समर्पित रहा है, परंतु शासन की समुचित योजनाओं का जनसंख्या के अनुपात में इन्हें भागीदारी नहीं मिलने से बीच बीच में इन वर्गों की जमीनी स्तर पर नाराजगी आती रही। इतनी बड़ी तादाद में जनसंख्या होने के उपरांत इन वर्गों के समुचित विकास के बिना इस प्रदेश का विकास संभव नहीं है। माननीय, आप न्यायप्रिय हैं एवं इन वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए आप सतत प्रयत्नशील है। आपकी संवेदनशीलता हमेशा से इन वर्गों के प्रति सकारात्मक रही। एरवार समाज संघ भारत वर्तमान के सामाजिक संगठनों में भारत का एकमात्र संगठन है जिसका मध्य प्रदेश सहित छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात आदि राज्यों में बाहुल्यता के साथ साथ अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग पर होने वाले जुल्म जातियों के समय सक्रियता से इन वर्गों की आवाज उठाने में अग्रणी भूमिका निभाता है। अतः यह संघ लंबे समय से इन वर्गों की लंबित एवं चाहत के आधार पर निम्न मांगों हेतु अपना मांग पत्र प्रस्तुत करता है, जो कि निम्नानुसार है। मध्य प्रदेश शासन की अनुसूचित जाति की सूची के कॉलम क्रमांक 14 में उल्लेखित जातियों में एरवार, सतनामी, सूर्यवंशी, रामनवमी आदि जातियों का उल्लेख है, परंतु उन्हें उनकी जाति के प्रमाण पत्र नहीं बनाकर कुंठित मानसिकता के अधिकारी लोग उन्हें चमार का प्रमाण पत्र देते हैं। साथ ही राजस्व रिकॉर्ड में भी इन्हें चमार लिखा गया है और इनके स्वामित्व का नाम भी उसमें बिगाड़ा गया है। संघ आपसे निवेदन करता है कि कॉलम नंबर 14 में उल्लेखित जातियों के ससम्मान जाति प्रमाण पत्र एवं राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त कराए जाने हेतु सख्त आदेश जारी किए जाएं, जिसमें शासन को किसी प्रकार का वित्तीय भार नहीं आए। एरवार समाज संघ को भोपाल में कार्यालय हेतु शासकीय भवन या भूखंड आवंटित किया जाए। एरवार समाज के लोगों को कांग्रेस के संगठन व सत्ता में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। इसमें संगठन के प्रतिनिधियों को जैसे नोटरी, निगम मंडल, विद्युत मंडल, विकास प्राधिकरण, हाउसिंग बोर्ड, मनोनीत पार्षद इत्यादि पदों। हमने ये नहीं बोला कि हमें राज्यसभा में भेजा जाए, छोटे छोटे मामले मनोनीत पार्षद इत्यादि पदों पर करने का मौका मिल सके। ताकि समाज की स्थायी आस्था आपसे जुड़ी रहे। अनुसूचित जाति
अनुसूचित जनजाति के 1 लाख के रिक्त पदों की भर्ती शीघ्र पूर्ण की जाने हेतु निश्चित समय सीमा निर्धारित कर शासन स्तर पर मॉनिटरिंग करने हेतु एक कमेटी बनाई जाए। उक्त समिति में हमारे सामाजिक लोगों को प्रतिनिधित्व रखा जाए, ना कि हमारे प्रशासनिक कोई रखा जाए। प्रशासनिक एकादा अपने बच्चे का, साले का, भतीजे का नाम बताएगा, साइन मार देगा। बनाने हेतु वर्ष 2002 में राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ तहसील के राजस्व निरीक्षक वृत्त क्रमांक 1 पटवारी हल्का नंबर 12 में सर्वा क्रमांक 28/4/1 में से 1 हेक्टेयर रकबा प्रदाय किया गया। ये रकबा माननीय कंसोटिया साहब के कलेक्टर रहते हुए, माननीय मंत्री साहब के मंत्रालय में सीएम साहब के सचिव रहते हुए और माननीय दिग्विजय सिंह साहब के मुख्यमंत्री काल में किया गया था। तो उतने टाइम से तो जब हमें झूठे प्रकरण में जेल भेज दिया गया तो ये हमारी वास्तविक मांगे दी नहीं गई है, क्योंकि आपका पट्टा अभियान का ये भी एक अंग मानकर हमें दिया जाए, उसमें कब्जा दिलाने से कलेक्टर को आदेश किया जाए। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2017 से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति शीघ्र प्रदान की जाए। इस परीक्षा में मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति के लगभग 536, अनुसूचित जनजाति के लगभग 439, अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 850 अभ्यर्थी सफल हुए। कुल एससी, एसटी, ओबीसी तीनों आरक्षित वर्ग के लगभग 1825 का चयन हुआ है। इस परीक्षा में मध्य प्रदेश के लगभग 90% अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। माननीय हाई कोर्ट के आदेश अनुसार पुनरीक्षित और अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित कर किए गए, जिसके बाद शैक्षणिक दस्तावेजों का सत्यापन कार्य एवं चॉइस फिलिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है। माननीय कोर्ट की आदेश अनुसार लिबर्टी स्वतंत्रता दी गई है, जिसको ध्यान में रखते हुए सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2017 में चयनित अभ्यर्थियों को अपना हक मिल सके, साथ ही मध्य प्रदेश की विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके, उच्च शिक्षा में सुधार हो सके, आरक्षित वर्ग आउटसोर्सिंग प्रथा बंद किया जाकर नियमित नियुक्तियां की जाए। यदि प्रकरण विशेष में आउटसोर्सिंग अति आवश्यक हो तो उसमें आरक्षण लागू किया जाए। वचन पत्र के पेरा, कांग्रेस के वचन पत्र के पेरा 26-21 में शासकीय खरीदी एवं निर्माण में आरक्षित वर्ग के लोगों को 30% आदेश दिलवाएंगे का वचन दिया है। कृपया उक्त वचन के अनुसार अनुसूचित जाति जनजाति के लिए शासकीय खरीदी में 30% आरक्षण सभी विभागों में लागू करने हेतु आदेश जारी कराने की कृपा करें। वैसे पूर्व सरकार का आदेश है, परंतु उसको क्रियान्वयन में लाया जाए। रानी दुर्गावती योजना पुनः लागू की जाए। अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकारी कर्मचारियों के आवास हेतु वर्ष 2000 से करीब 56 लाख रुपए शासन के पास जमा होकर प्रकरण भूमि आवंटन हेतु लंबित है। अजाक्स गृह निर्माण समिति के नाम से उस टाइम पे माननीय दाइमा साहब ने माननीय डॉक्टर अमर सिंह साहब के द्वारा बनवाई गई थी। अन्य समितियों को दिया तो आप हमें 20 सिटी में दें, आप तो हमें दूर दे दें, ताकि हमारे बड़े अधिकारी नहीं जाएंगे, हम छोटे लोग बना लेंगे। मध्य प्रदेश की मेट्रो सिटी भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर एवं इंदौर में अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र छात्राओं के लिए 500 सीटर हॉस्टल का निर्माण किया जाए। एक माननीय जी बहुत गंभीर मुद्दा है, जिससे मेरे ख्याल से यहाँ कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जो ताली नहीं बजाएगा और उसका समर्थन नहीं करेगा। एक तरफ हमारे संवैधानिक अधिकारों और हकों की बात होती है और संवैधानिक हक और अधिकार के लिए हम आंदोलन करते हैं। चलो, आंदोलन में हमारे लोग मर गए, क्योंकि लड़ने गए थे। हमारे लोग जहाँ संत रविदास, गौतम बुद्ध आदि को मानते तो हमारे लोग हथियार नहीं ले जाते। यदि हमारे लोग भी हथियार ले गए होते तो शायद हमारे मौत का आंकड़ा ज्यादा होता, उसमें मारने वालों की गिनती होती। 2 अप्रैल 2018 को हमारे समाज के लोगों पर दर्ज झूठे प्रकरणों को वापस लिया गया। साथ ही शहीद होने वाले परिवार के सदस्यों को
उचित मुआवजा दिया जाए। और मैं मुआवजा को नहीं मानूंगा, हम तो कहेंगे योग्यता के आधार पर आप उनके परिवार के एक एक आदमी को नौकरी दे देंगे। तो साथ ही मांग पत्र में नहीं है, मैं तो कहूंगा कि यदि इसमें सामान्य वर्ग के भी कोई लोगों पे झूठे प्रकरण है तो उन्हें भी वापस ले दिया जाए। जिला सागर के करबरापुर में गुरु रविदास सेकुलर पब्लिक स्कूल को शासकीय अनुदान राशि प्रदान किया जाए। हमारे और तो माननी जी जहाँ भी अनुदान लिए कहीं धर्मशाला के लिए लिया है, तो हमारा धर्म ही नहीं है, हम इधर उधर भटकते फिर रहे हैं। कहीं हमारा किसी समुदाय विशेष ने बोला कि मेरे सत्ती भैरू के होटला बनाने के लिए दे दो, तो वो सब अपने स्तर पे खा पी गए। परंतु कर्रापुर आश्रम में काशीदास महाराज जी जो अब नहीं रहे हैं, उनकी असीम अनुकंपा से जो ऐसी शख्सियत थी कि 15 साल तक वहाँ सरपंच रहे हैं, इस आश्रम के लिए ये सरकार की जो मदद है उसको करवाने की मेहरबानी करें। यहाँ चूंकि मेरे दोस्त माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय भी विराजमान है, 26 नवंबर संविधान दिवस पर मध्य प्रदेश की समस्त शैक्षणिक संस्थाओं में संविधान दिवस मनाने हेतु निर्देशित किया जाए। भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा छाया चित्र समस्त शैक्षणिक संस्थानों में लगाए जाने हेतु अनिवार्य है। हेरवार समाज के रविदास वंश के मथुरे राजा द्वारा निर्मित चमरदल महल, जो कि होशंगाबाद जिले के तहसील इटारसी के समीप तवानगर में स्थित है, जो कि हेरवार समाज की रविदास समाज की ऐतिहासिक धरोहर है, जिसको मध्य प्रदेश शासन द्वारा जीर्णोद्धार कर संत रविदास स्मारक घोषित किया जाए। मध्य प्रदेश शासन द्वारा जिस प्रकार किसान कर्ज माफी योजना लागू की गई है, उसी प्रकार समस्त वर्गों के विद्यार्थियों को दिया गया शिक्षण ऋण माफ किया जाए अथवा न्यूनतम किया जाए। कृपया अनुरोध है कि उक्त बिंदुओं पर पालन कराना सुनिश्चित किया जाए तथा कार्रवाई से सभी को भी अवगत कराने की मेहरबानी करें। ये मैं कुछ साथियों के साथ माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महोदय को देना चाह रहा हूँ। शायद माननीय जी हमें देंगे। डॉक्टर साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। डॉक्टर साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आदरणीय सूर्यवंशी साहब, हमारे संघ के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इनके द्वारा 18 सूत्रीय मांग का वाचन किया गया और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री साहब, हमारे कार्यक्रम के मुखिया आदरणीय जगदीश सिंह साहब को मांग पत्र दिया गया। इन्हीं बिंदुओं जो मांग पत्र में दिए हैं, मैं आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि साहब से निवेदन करना चाहूंगा